हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। परीक्षा धाम रिवीजन सीरीज का यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र अर्थात नदियों का उद्गम, उनसे संबंधित परियोजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस बुक में वैसे तो सारी चीज़ें लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि समय कम है तो पिछले वर्ष जो पूछे गए हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम करेंगे। तो चलिए, भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखें तो सबसे जो पुरानी चट्टानें थी वो आर्कियन चट्टानें थी। इनका अपर्दन होगा तो धारवाड़ चट्टानें बनेगी। धारवाड़ चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो कटप्पा बनेगा। कटप्पा का जब निक्षेपण और अपर्दन होगा तो विंध्यन बनेगी। उसके बाद गुड़वाना। और दक्कन टाइप की जो चट्टानें हैं वह गुड़वाना टाइम पीरियड के बाद है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में, दक्कन में। तो इन चट्टानों का निर्माण होगा। और सबसे नवीनतम चट्टानें जो हैं टर्सरी चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रम भी याद हो गया होगा। इससे आगे हम बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो उससे आपको खनिजों का भी संभावना हो जाएगी। जैसे कि धारवाड़ की बात करें, धारवाड़ क्षेत्र में जो है धारवाड़ की चट्टानें ये बालाघाट के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अर्थात इस क्षेत्र में आपको मैग्नीज और तांबा मिलेगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीज और तांबा किस प्रकार की चट्टानों में मिल रहा है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा। वहीं तो दूसरा प्रश्न रहता है, पन्ना में हीरा मिलता है, तो हीरा किस प्रकार की चट्टानों में मिल रहा है, तो वो बिजावर श्रेणी में मिलता है। गुड़वाना क्षेत्र जो है शहडोल, सुहागपुर, अनूपपुर ये और साथ में सिंगरौली का क्षेत्र है, जहाँ पे आपको गुड़वाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्कन ट्रैप और क्रिस्टेशियस युग की जो चट्टानें हैं, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, खनिज उतना नहीं मिलता है। हाँ, झाबुआ तरफ जो है ना आपको स्लेट वगैरह थोड़ा सा मिल जाएगा। आगे ग्वालियर श्रेणी है, यहाँ पे आपको जो है संगमरमर ग्रीन कलर का आपको मिलेगा। और आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं नीस मिलता है, यहाँ पे सबसे पुरानी रहेगी। तो इतने से ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार के चट्टानों में है जीवाश्म मिलते हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलेगा, बाकी और साथ में दक्कन वगैरह हो गई। इसके अलावा जितनी पुरानी चट्टानें जैसे कि धारवाड़ हुई, कटप्पा हुई, बिजावर श्रेणी, यहाँ पे आपको जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आर्कियन में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस जीवाश्म के साक्ष्य गुड़वाना और क्रिस्टेशियस या दक्कन ट्रैप में मिलेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोयला है वह जीवाश्म का ही रूपांतरित एक रूप है। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जैसे कि यहाँ पे अब लाइन वाइज हम देखते हैं। आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ, नहीं पूछा जाए कभी भी। नीस और सिस्ट से निर्माण हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फोटो मैं अपनी ऊपर कर देता हूँ। साथ में सबसे पुरानी चट्टान जो है वो बुंदेलखंड के नीस को माना गया है। और ये मुख्य रूप से जिले भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आपको अगर मेंस लिखना है और डेफिनेटली इच्छा भी यही है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखने का मौका मिले, तो इस तरह भी याद करिएगा। जीवाश्म का अभाव रहता है और सबसे प्राचीनतम चट्टान ये है। वैसे जीवाश्म नहीं मिलता है, आप रेलवे वगैरह के अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो पूछता है किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो आर्कियन या फिर अग्निय चट्टानों में नहीं मिल जाएगा। आगे धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो अपर्दन और निक्षेपण किसका होगा, आर्कियन का। आर्कियन का निक्षेपण होगा तो धारवाड़ क्रम की बनेगी। अत्यधिक रूपांतरण होने का जीवाश्म का अभाव रहता है। हाँ, आपके लिए सबसे ज़रूरी ये 3 फैक्ट याद रखिएगा कि संकोली सीरीज कहाँ मिलेगी, चिल्पी कहाँ मिलेगी, सौंसर कहाँ मिलेगी। तो देखिए, ऐसे याद कर लीजिए कि मेरी सास जो है वह छिंदवाड़ा में है। तो जब इतना फनी चीज़ आप 2 बार बोलेंगे ना, मेरी सास छिंदवाड़ा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि सौंसर सीरीज जो है छिंदवाड़ा में रहेगी। फिर दूसरा, बालाघाट में सभी को पता है कि मैग्नीज और तांबे की यहाँ पे खाने हैं। तो मैग्नीज और तांबे दोनों में हम प्रथम हैं, प्रथम नंबर में है। जो रहता है उससे सभी लोग चिपकने की कोशिश करते हैं, तो चिल्पी हो जाएगी आपकी बालाघाट की। और एक बच रहा है संकोली। तो ऐसे कह सकते हैं जबलपुर के लोग जो है संकोची स्वभाव के होते हैं, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि संकोली जो है जबलपुर में मिलती है। क्योंकि ये पढ़ने में आसान है, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं भयंकर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मेरी सास छिंदवाड़ा की है। बालाघाट जो है प्रथम नंबर रहता है मैग्नीज वगैरह में, तो उससे लोग चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिल्पी हो गया। और जबलपुर वाले संकोची होते हैं।
अगला हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन में ये सबसे आगे हैं। फिर कटप्पा चट्टानें, तो कटप्पा जो चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, जो सेकेंड नंबर की हैं धारवाड़, उनके निक्षेपण से। कटप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, बिजावर श्रेणी पन्ना सतना छतरपुर में रहेगी और ग्वालियर श्रेणी जो है ग्वालियर में है, ये दो भाग रहेंगे। और बिजावर श्रेणी में ही इन्हें क्या मिलता है, प्रमुख खनिज हीरा मिल रहा है। ये इसका नाम जो है कटप्पा गांव के कारण हुआ है। ठीक है, चलिए अगले हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इनका निर्माण कैसे होगा, जो कुटप्पा क्रम की चट्टानें होंगी इनके निक्षेपण और अपर्दन के कारण इनका निर्माण होगा। यह मुख्य रूप से कैमूर भांडे सोन श्रेणी में पाई जाएंगी। बलुआ पत्थर, चीनी, चूना पत्थर, संगमरमर ये यहाँ पे मिल रहे हैं। सर्वाधिक सीमेंट उद्योग जो है इन्हीं क्रम की चट्टानों के कारण सतना हुआ, आपका कटनी हुआ, कैमूर यहाँ पे विकसित अवस्था में मिल रहा है। दक्कन क्रम की चट्टानें जो हैं क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया के कारण इनका निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल में के लिए ध्यान रखिएगा, बॉक्साइड, स्फटिक, डोलामाइट, ये सब जो है काली मिट्टी इन्हीं से बनती है। ये समझ लीजिए कि इन चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें प्रमुख, तो बॉक्साइड, स्फटिक और डोलामाइट, इनका अपर्दन होगा तो काली मिट्टी बनेगी। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में पाई जा रही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर बात करें तो यहाँ पे कई बार एग्जाम पूछ चुका है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो कोयला जो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड में पाई जाती हैं। और कार्बनी फेरस युग में हुआ। अब देखिए कोयला मतलब कार्बन, तो कब इनका निर्माण हुआ होगा, कार्बोनिफेरस युग में। ऐसे थोड़ा सा लिंक करेंगे तो याद होगा। कन्फ्यूजन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देते तो लगता है यार ये भी सही है ये भी सही है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको मैं लिंक करा देता हूँ। टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। विशेष रूप से ये जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपको मिलेंगी। और इतने ही फैक्ट जो हैं एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एक बार इसका शॉर्ट में रिवीजन देख लेते हैं। ये नवीन युग में जो है ये सब वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप इसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्किप करिए। उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो याद रह जाएं या जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। बस 3 फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो जीवाश्म है गोंडवाना क्रम और टर्सरी क्रम में मिलेगा, बाकी में जीवाश्म नहीं मिल रहा है। हीरा जो है बिजावर सीरीज़ में मिल जाएगा या फिर कुटप्पा चट्टानों में मिलेगा। मैंगनीज और तांबा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। सबसे ज़्यादा खनिज अगर बोला जाए, उपयोगी खनिज किस में मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल रहा है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। ठीक है, और इन हीरे से संबंधित खदानों का नाम भी आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे जो है एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो कि मझगवां जो है पन्ना में है, हिनोता भी पन्ना में रहेगा, कोटारिया जो है सतना में है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में अगोर माइंस किस ज़िले में है, अंगूर माइंस किस ज़िले में है, आपको बताना रहेगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।